बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं मोहम्मद इरफान शाहिद आप सबको इन पेज उर्दू सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इन पेज में नया सफ़ा कैसे बनाया जाता है के बारे में बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम आपको इन पेज में मुकम्मल कीबोर्ड को अपनी मर्जी से कैसे बनाया जा सकता है और इसके लिए कौन से काम तरतीब दिए जाते हैं के बारे में सिखाएंगे। यूजर डिफाइंड कीबोर्ड में अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल कीबोर्ड को ही तब्दील करके अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं, तो इसके लिए आपको दर्ज झैल काम तरतीब से करना होंगे। अगर आपने अभी तक नया सफ़ा नहीं बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने यहाँ पर नया सफ़ा नहीं बनाया है, तो सबसे पहले प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें और यहाँ से आप जो कीबोर्ड आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे फोनेटिक लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ से अपनी मर्जी से यूजर डिफाइंड कीबोर्ड जो नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक दिए गए हुए हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपने नया सफ़ा बना लिया है तो उसके लिए आप मसलन हम एक नया सफ़ा बनाते हैं, तो उसके लिए आप एडिट पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पर माउस ओवर करेंगे और कीबोर्ड प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कीबोर्ड के लेआउट नजर आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड है, आप यहाँ से कोई एक यूजर डिफाइंड कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लें। यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1 को सिलेक्ट कर लें, 2 को सिलेक्ट कर लें या 8 तक किसी भी एक कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यूजर डिफाइंड कीबोर्ड व्यू पर क्लिक करें और आपके सामने एक व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ ये यूजर डिफाइंड कीबोर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने यूजर कीबोर्ड का व्यू ले लिया है, इस मरहले में आप व्यू की विंडो के नीचे वाले हिस्से में किसी भी हर्फ को उठाएं और ऊपर के आधे हिस्से में मौजूद इंग्लिश के किसी हर्फ के बिलमुकाबल जाकर छोड़ दें। जैसा कि यहाँ से हम अलिफ को उठाते हैं और इसको ड्रैग करके, अगर ये तीर का निशान जो कि आपको नजर आ रहा है, मैं साइड पर कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख लें, ये अगर बन जाए तो आप समझ लें कि आपका जो लफ्ज है वो आपके माउस के साथ जा रहा है। जब आप इस लफ्ज पर क्लिक करेंगे तो आपने क्लिक करने के बाद माउस बटन को होल्ड कर लेना है। आपने क्लिक करने के बाद माउस को छोड़ना नहीं है और फिर इस हरफ को ड्रैग करके ऊपर मौजूद इंग्लिश के किसी हरफ पर ले जाकर छोड़ दें। जैसा कि हमने अलिफ लिया है तो इसको स्मॉल ए पर जाकर छोड़ देंगे। अब देखें, यहाँ पर पहले काफ लिखा हुआ था, लेकिन अब वहां पर अलिफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने उर्दू का जो हरफ इंग्लिश के जिस हरफ के बिलमुकाबल छोड़ा है, उर्दू का वो हरफ कीबोर्ड का वही बटन दबाने से लिखा जाएगा। यानी आपने अलिफ को स्मॉल ए पर छोड़ा है, तो जब आप नॉर्मल टाइपिंग करते हुए ए को प्रेस करेंगे तो आपका अलिफ लिखा हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से आप दूसरे अल्फाज को भी क्लिक करके होल्ड करें और ड्रैग करते हुए ले जाएं। जैसे बे को हम स्मॉल बी पर ले जाते हैं, पे को हम अपने हिसाब से पी पर ले जाते हैं, टे को हम टी पर ले जाकर छोड़ देंगे, टे को हम कैपिटल टी पर छोड़ देंगे, से को हम सी पर, और ये काम आप बिलतरतीब करते जाएंगे जब तक कि आपका कीबोर्ड मुकम्मल नहीं हो जाता। यहाँ पर ये बात याद रखें कि अगर आपने कीबोर्ड को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने का फैसला किया है तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इंग्लिश के हरूफ के बिलमुकाबिल उर्दू के हरूफ रखते जाएं। जैसा कि हमने से तक अपने हरूफ रख लिए हैं, अगर आप जीम को रखना चाहें तो आप इसको जे पर जाकर रख दें। इसी तरीके से आप चे को कैपिटल सी पर रख दें, हा को कैपिटल एच पर रख दें, या आप स्मॉल एच पर भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इंग्लिश अल्फाबेट पर जो उर्दू का लफ्ज रखना चाहें
वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जब ये मरहला मुकम्मल हो जाए तो नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर दें। जब ये मरहला मुकम्मल हो जाए तो नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर दें। आपका तरतीब दिया गया कीबोर्ड महफूज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस मरहले को बखूबी सर अंजाम दे लिया है। तो हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा कीबोर्ड यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1 के नाम से महफूज हो चुका है। अब हम इस क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। आपका यूजर डिफाइंड कीबोर्ड बन चुका है। आप अपने मुरतब करदा कीबोर्ड के मुताबिक लिख सकेंगे। जैसे मैं अलिफ लिखना चाहूँ तो मैं नॉर्मल कीबोर्ड से स्मॉल ए को प्रेस करूंगा, और अगर मैं अलिफ मद आ लिखना चाहूँ तो मुझे कैपिटल ए को प्रेस करना होगा। ये मैंने अपने कीबोर्ड को खुद तरतीब दिया है। उसी लिहाज से मुझे ये याद है कि मैंने कौन सा लेटर कहाँ पर तरतीब दिया है। मसलन अगर मैं बे लिखना चाहूँ तो मुझे स्मॉल बी को प्रेस करना होगा, और इसी तरह अगर मैं पे लिखना चाहूँ तो मुझे पी को प्रेस करना होगा। इसी तरीके से आप तमाम हरूफ तहज्जी लिख कर देख सकते हैं कि आपका कीबोर्ड आपके मुरतब करदा कीबोर्ड के मुताबिक काम कर रहा है या कि नहीं कर रहा। यहाँ पर दो बातों का इत्मीनान जरूर कर ले। पहली ये कि आपने उर्दू का जो हरफ इंग्लिश के किसी हरफ के बिलमुकाबल रखा है वो हरफ कैपिटल है या स्मॉल। अगर कैपिटल के बिलमुकाबल रखा है तो उसको टाइप करते वक्त कैप्स लॉक ऑन कर ले या उसे शिफ्ट का बटन दबाकर लिखेंगे, और अगर स्मॉल के बिलमुकाबल रखा है तो आप उसे बराह रास्त लिख सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने अलिफ को स्मॉल ए के बिलमुकाबल रखा था और अलिफ मद आ को मैंने कैपिटल ए के बिलमुकाबल रखा था। इसी तरीके से दीगर अल्फाज को भी मैं इसी अंदाज में लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ से अगर मैं टे लिखना चाहूँ तो मैं टी को प्रेस करूंगा, और अगर मैं टे लिखना चाहूँ तो मैं कैपिटल टी को शिफ्ट को कीबोर्ड से दबाकर रखूंगा और टी को दबाऊंगा तो कैपिटल लेटर के साथ मैं टे लिख सकता हूँ। यानी टी के साथ आप दो लेटर लिख सकते हैं जो कि मैंने अपने कीबोर्ड के मुताबिक बनाए हैं, टे और टा। यूजर डिफाइंड कीबोर्ड जो कि आपने बनाया है उसके मुताबिक टी से दो लेटर लिख सकते हैं, टे और टे। किसी भी लेटर से हम दो अल्फाज लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक लेटर शिफ्ट दबाकर लिखना होता है और एक लेटर आप बराह रास्त लिख सकते हैं। दूसरी बात जिसका आपको इत्मीनान करना जरूरी है वो ये कि पूरे कीबोर्ड को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाते वक्त अगर आपने किसी हरफ की जगह पर कोई दूसरा हरफ रखा है, जैसे अगर हम दोबारा चलें और यहाँ पर देखें हम किसी लेटर को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह आपको कोई और लेटर जो है वो रख कर दिखाते हैं। यहाँ पर आपको ता नजर आ रहा है, इसकी जगह अगर हम ते को रख देते हैं, और अब हमने यहाँ पर ते को रखा है क्योंकि हम यूजर डिफाइंड कीबोर्ड बना रहे हैं, तो इस बात का इत्मीनान करना, इस बात का यकीन कर लेना जरूरी होता है कि दूसरा लफ्ज जो इसकी जगह पर पहले से मौजूद था क्या हमने उसकी सेटिंग कर ली है या कि नहीं। तो जाहिर बात है अभी हमने उसकी सेटिंग नहीं की तो हमें उसको लाजमी तौर पर सेट करना होगा। यहाँ से हम उस लेटर को उठाएंगे और जहाँ पर पहले से ते लिखा हुआ है वहां पर जाके ता को लिख देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, यूजर डिफाइंड कीबोर्ड बनाते वक्त हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि एक हरफ तो हम अपनी मर्जी से सेट कर लेते हैं लेकिन दूसरे हरफ का कोई मुतबादल नहीं सोचते। बाद में अक्सर हम कंपोजिंग के दौरान इस हरफ को लिखने के लिए मुख्तलिफ बटन दबाते हैं, दर हकीकत वो बटन कहीं सेट ही नहीं किया होता। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर ता की जगह ते सेट किया और यहाँ पर ते की जगह ता सेट किया। आप इसको सेव करें और क्लोज करें। आप देखें ओके पर क्लिक करेंगे। पहले हमने ते टी की मदद से लिखा था लेकिन अब टी की मदद से, लेकिन अब टी की मदद से ता लिखा जाएगा। कीबोर्ड से अगर आप टी को प्रेस करेंगे तो ता लिखा जाएगा, तो फिर ते कौन से लेटर से लिखा जाएगा। डेफिनेटली हमने उसको चूंकि वी पर रखा है तो अब जब आप वी को प्रेस करेंगे तो आप ते लिख सकेंगे। लेकिन
इसके टी के साथ जो दूसरा लेटर था जिसको हमने शिफ्ट दबा कर लिखना था या कैप्स लॉक को ऑन करके, वो बिलतरतीब उसी लेटर से लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, म्यारी कीबोर्ड में तब्दीली कैसे की जाए? म्यारी कीबोर्ड उस कीबोर्ड को कहते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर आप पूरा कीबोर्ड तब्दील नहीं करना चाहते, किसी म्यारी कीबोर्ड को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहते हैं, तो ये काम बी तरतीब दिया जा सकता है। चूंकि हम नया सफ़ा बना चुके हैं, इसलिए एडर पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पर जाएंगे और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1 नजर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर म्यारी कीबोर्ड में भी तब्दीली कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1 के व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं इंपोर्ट कीबोर्ड का आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आप म्यारी कीबोर्ड को इंपोर्ट कर लें। अब देखें यहाँ पर आपका फोनेटिक कीबोर्ड इंपोर्ट हो चुका है और आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें कि यहाँ पर मत लिखा हुआ नजर आ रहा है और अलिफ मद आ जो है वो प्लस के साइन के साथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं कैपिटल ए को प्रेस करूँ तो अलिफ मद आ लिखा जाए, सिर्फ मद ना लिखा जाए। तो मैं इस अलिफ मद आ को ढूंढ कर यहाँ से ड्रैग करता हुआ कैपिटल ए पर ले जाकर छोड़ दूंगा, और चूंकि मैंने अलिफ मद आ यहाँ पर लिख लिया है तो यहाँ पर भी इसको तब्दील करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मद लिखना चाहूँ तो फिर वो मुझसे कहीं भी नहीं नजर आएगी। तो मैं इस मद को उठाऊंगा और ड्रैग करता हुआ इस लेटर पर ले जाकर छोड़ दूंगा। इसको मैं सेव करूंगा और सेव करने के बाद यहाँ पर मैंने फोनेटिक कीबोर्ड में तब्दीली कर ली है, यानी जब मैं अब अलिफ मद आ लिखना चाहूंगा तो मुझे सिर्फ कैपिटल ए को प्रेस करना होगा। शिफ्ट दबाएंगे और ए को दबाएंगे तो अलिफ मद आ लिखा जाएगा। लेकिन जब आप प्लस का साइन दबाएंगे तो आप देखें कि प्लस का साइन सिर्फ मद ही लिखेगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर शिफ्ट के साथ ही ये लफ्ज भी दबाया जाएगा, तो यहाँ पर आप सिर्फ मद लिख सकेंगे। सेटिंग मुकम्मल करने के बाद आपको सेव का बटन क्लिक करना है ताकि आपकी सेटिंग महफूज हो जाए। बसूरत दीगर आपकी सारी सेटिंग ज़ाया हो जाएगी और असर नौ सेटिंग करनी पड़ेगी। सेव पर क्लिक करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर दें। आपकी सेटिंग महफूज हो चुकी है। ओके करें और तब्दील शुदा कीबोर्ड के मुताबिक आप अल्लाह का नाम लिखें। आप इसको तब्दील करके इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो हमारे जहन में आता है कि उर्दू कंपोजिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि उर्दू कंपोजिंग के लिए कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाए। इस सिलसिले में ये बात तो पहले अर्ज कर दी है कि उर्दू के काम के लिए फोनेटिक कीबोर्ड को म्यारी कीबोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि आप समझते हैं कि ये इंग्लिश के अल्फाज से मुकम्मल मुताबिकत रखता है, इसलिए अगर इस कीबोर्ड को इस्तेमाल किया जाए तो इस काम के दौरान आसानी रहती है और जहनी परेशानी से इंसान बच जाता है। दूसरा सवाल ये होता है कि हम कोई म्यारी कीबोर्ड इस्तेमाल करें या अपना यूजर कीबोर्ड तरतीब देकर इसको इस्तेमाल में लाएं। तो इसके लिए मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि म्यारी कीबोर्ड ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। इसकी वजह यह है कि आप अपना कीबोर्ड अगर बना लेते हैं तो वो आपके अपने कंप्यूटर पर बना है और आप उसको अपने कंप्यूटर पर ही उससे काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर ऑफिस में काम करने की नौबत आ जाए तो वहां पर आपको अपनी मर्जी की सेटिंग मुयस्सर नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। उसका फिर हाल वही होता है कि आप उस कंप्यूटर पर जाकर भी अपना यूजर डिफाइंड कीबोर्ड बनाएं। तीसरे कंप्यूटर पर बैठेंगे तो फिर यही काम करना पड़ेगा। आप जितने कंप्यूटर चेंज करते जाएंगे आपको यूजर डिफाइंड कीबोर्ड हर कंप्यूटर पर नए सिरे से तरतीब देना होगा। बहरहाल ये बात एक मशवरे की हद तक है, बाकी इसका ताल्लुक इस्तेमाल करने की वाले की आसानी और सहूलत से है। जिस तरीकाकार से आपको सहूलत हो उसी को इख्तियार करें। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप बाबुल इल्म लर्निंग पॉइंट पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के मुतल्लिक
अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।